सभी धर्म प्रेमियों को नमन करता हूँ। साथ ही आज हम सब लोगों ने जो सूर्य सिद्धांत के तहत पर कार्य प्रारंभ किया था, उसके एक विशेष अंग की बात करता हूँ जिसको भास्कराचार्य जी ने दर्शाया है। जबकि मैंने आपको पहले बताया कि सूर्य सिद्धांत के शुरुआत में ही जो श्लोक उन्होंने दिया हुआ है उसमें यथा शिखा मयूड़ा नाम नागनाम मरियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्रा नाम गणित मूर्धनि स्थिताम, यानी जो वेदों को यदि जानना चाहते हो तो सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र को जानो, वैदिक गणित को जानो। बिना वैदिक गणित के ज्ञान लिए आपको कभी भी वेद समझ में नहीं आ सकते। और वेदों को यदि समझना है तो हमको सबसे पहले वैदिक गणित को यानी ग्रहों के चरित्र को समझना होगा। ये बात लगद मुनि ने कही, यही बात आर्यभट्ट जी ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। इसी श्लोक को लेकर के जब भास्कराचार्य जी के पास पहुँचे तो भास्कराचार्य जी ने इससे बढ़ के एक विशेष तरीके से बात बताई। जो हिंदी के अंदर हमारे यहाँ व्याकरण की बात होती है या मैथ के अंदर जो ज्योतिष शास्त्र की बात होती है, वो सारी की सारी व्यवस्थाओं पर उन्होंने वेदों के 6 अंग का वर्णन किया। और 6 अंगों में उन्होंने सबसे पहले कहा कि शब्द शास्त्र यानी वेद भगवान है, और वेद भगवान का मुख ही जो है वो आपके शब्द शास्त्र हैं यानी हिंदी की व्याकरण है। यदि हिंदी की व्याकरण आपको समझ में नहीं आती तो फिर आपको वेद भी समझ में नहीं आ सकते, क्योंकि आपको भगवान का मुख ही नहीं दिख रहा है। इसी तरह से जो निरुक्ति बताई वो कान है, कल्प यानी समय के लिए जो बताया वो हाथ है, शिक्षा अर्थात शालीनता जो हमारे पास में है उसको जब बताया तो उन्होंने कहा ये नासिका है, नाक है, यानी किसी भी अच्छाई और बुराई को समझने के लिए है। और ज्योतिष शास्त्र जिसको बताया वो मनुष्य के सबसे इम्पॉर्टेंट अंग, जरूरी अंग आँख को बताया कि यदि मनुष्य के पास आँख नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं देख सकता। उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र भी मनुष्य के लिए आँख है। अगर वेदों का ज्ञान वो जानना चाहता है तो सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र यानी वैदिक गणित को समझना होगा, यानी ग्रहों के चरित्र को समझना होगा। ये भास्कराचार्य जी ने पूरा का पूरा इसका वर्णन दिया है। और आप सभी जानते हो कि भास्कराचार्य जी, आर्यभट्ट जी दोनों ही गणित के महान गणितज्ञ कहे जाते हैं। यानी जो हमको गणित पढ़ाई जा रही है या जो गणित हमारे पास है वो गणित हम लोगों की प्रकृति के अनुसार चलने वाली है, ना कि बिना सिर पैर की गणित। वो ट्रिग्नोमेट्री हो, वो अलजेब्रा हो या कोई भी गणित हो, त्रिकोणमिति हो या बीजगणित हो, कोई भी गणित हो, ये सारी की सारी ग्रहों के चरित्र के अनुसार ही बनी हुई हैं यानी निकली हुई हैं। इनका जन्म ही प्रकृति के अनुसार हुआ है। और ये जो आज की शिक्षा व्यवस्था है इसमें जो थोपी गई गणित है वो कहीं भी प्रकृति के अनुरूप नहीं चलती, यानी भारत के शास्त्रों के अनुरूप कहीं भी नहीं है। ये जो गणित हमारे हाथ में है जिसको हम लोग समझ रहे हैं, जिसको वेदों के वर्णन के लिए कहा कि वेदों का वर्णन उसमें समझ में नहीं आता, या शरीर के अंगों के हिसाब से भास्कराचार्य जी ने उसको पूरा का पूरा वर्णन किया। उसी गणित की सबसे प्रबल व्यवस्था जो हमारे समाज में से आज दूर है उसको बार बार मैं कहूँगा कि संस्कार सिखाने वाली गणित है। जब तक प्रकृति के अनुरूप आप नहीं चलोगे तब तक संस्कार कभी भी किसी को आ नहीं सकता। और कुछ काम ऐसे भी हैं जो बार बार हम लोग कहते रहते हैं जिसको समझना आप हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हर पिता ये चाहता है कि मेरे बेटे को एक छोटी सी खरोंच भी ना आने पाए, लेकिन मृत्यु के बाद वही बेटा
अपने पिता के पूरे शरीर को आग लगा देता है। और ये एक कर्म कांड है। ये संस्कार के तहत पर गणना करके वेदों के अनुसार यानी वैदिक गणित के अनुसार गणना करके हम लोगों को कर्म सिखाया गया। और ये कर्म कैसे ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है, ये आगे तब बताएंगे जब इसके टर्म में पहुंच चुके होंगे। लेकिन हाल फिलहाल सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अगर काल को समझना है तो सबसे पहले हमको वैदिक गणित को ही समझना पड़ेगा। इस मेंटल मैथ को छोड़ करके हम जब सबसे पहले वैदिक गणित पे आएंगे तो हमको समझ में आएगा कि वैदिक गणित और मेंटल मैथ में ज़मीन आसमान का अंतर है। मेंटल मैथ कहीं भी हमारे संस्कार को नहीं सिखाती, जबकि वैदिक गणित हमारी दिनचर्या को ठीक करती है, हमारी ऋतुचर्या को ठीक करती है और हमारे जीवन के पूरे संस्कार को संस्कारित करती है। ये वैदिक गणित है। सभी को नमन है, सभी को आभार है, सभी को धन्यवाद।